गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे 12th क्लास का केमिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर सॉल्यूशंस। सॉल्यूशन में हम करेंगे इंट्रोडक्शन, कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, डिफरेंट मेथड्स कि हम सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को किस तरह से एक्सप्रेस करेंगे। ये मेथड्स हमने 11th क्लास में भी किए, लाइक मोलरिटी, नॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन, परसेंटेज, स्ट्रेंथ, ppm, वो सभी। सोल्यूबिलिटी, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, राउल्ट्स लॉ, आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन, एजियोट्रोप्स, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड लास्ट एबनॉर्मल मोलिकुलर मास। तो इन सभी टॉपिक्स को हम वन बाय वन करेंगे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन कि सॉल्यूशन क्या है। तो स्टूडेंट्स, हम डेली लाइफ में कोई भी चीज़ जो है प्योर बहुत ही रेयरली हमें देखने को मिलती है। मोस्टली जो चीज़ें होती हैं वो क्या है, मिक्सचर फॉर्म में होती हैं, किसी के साथ वो मिक्स होता है। तो 11th क्लास में आपने पढ़ा कि मिक्सचर दो तरह के होते हैं। मिक्सचर जो है दो तरह के होते हैं, एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर और दूसरा होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। दूसरा कौन सा है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो होमोजीनियस मिक्सचर क्या है और हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या है? होमोजीनियस मिक्सचर में क्या होता है कि यूनिफॉर्म होता है थ्रू आउट, जो कंपोजिशन है एकदम यूनिफॉर्म होगा। बट यूनिफॉर्म मीन्स आप ये नहीं बता पाओगे कि एक कंपोनेंट यहाँ है और दूसरा कंपोनेंट सेपरेटली वो दिखाई नहीं देंगे आपको। जैसे कि हमने एक गिलास पानी लिया, उसके अंदर चीनी को डिज़ोल्व किया, तो थोड़ी देर बाद डिज़ोल्व होने के बाद हमें अलग से नहीं दिखाई दे रहा कि शुगर कहाँ है और पानी के अंदर एकदम पूरा हमें पानी जैसे ही दिखाई दे रहा है। तो ये कैसा है? होमोजीनियस मिक्सचर। तो सिंपल वे लैंग्वेज में हम कह सकते हैं कि मिक्सचर क्या है, कि होमोजीनियस मिक्सचर क्या है? मिक्सचर हुज कंपोनेंट mix together so well that they can not settle down by their own. बट हेट्रोजीनियस मिक्सचर में क्या होता है कि जो कंपोनेंट्स हैं दे गेट सेपरेट। जैसे कि हमने पानी लिया, पानी के अंदर हमने क्या डाला? ऑयल डाल दिया। ऑयल डालेंगे तो थोड़ी देर बाद हमें दिखाई देगा कि जो ऑयल है और वाटर है दोनों सेपरेट हो गए हैं, उन्होंने अलग अलग लेयर फॉर्मेशन किया है। तो जितने भी होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं वो सभी सॉल्यूशन होते हैं। तो होमोजीनियस मिक्सचर का अदर नेम है सॉल्यूशन। ओके, तो व्हाट इज सॉल्यूशन? सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर हुज कंपोनेंट मिक्स टुगेदर properly very well. It appears uniform throughout. Okay, for example air. एयर क्या है? एयर मिक्सचर है। एयर के अंदर भी बहुत सारी गैसेज जो हैं वो मिक्स हैं आपस में, बट हमें वो अलग से दिखाई नहीं देती कि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड है, यहाँ पर ऑक्सीजन है, यहाँ पर नाइट्रोजन है। गैसेज तो बहुत सारी हैं बट वी कैन नॉट सी देम सेपरेटली, दे आर मिक्स प्रॉपरली। तो एयर इज अ होमोजीनियस मिक्सचर, एयर इज अ सॉल्यूशन। ओके, इसी तरह से सोल्ट सॉल्यूशन, हमने एक गिलास पानी लिया, उसके अंदर नमक को डिज़ोल्व किया, तो नमक को डिज़ोल्व करने के बाद क्या होगा? वो प्रॉपरली उसके अंदर डिज़ोल्व हो जाएगा और हमें अलग अलग दिखाई नहीं देंगे। तो सोल्ट सॉल्यूशन भी सॉल्यूशन का एग्जाम्पल है, होमोजीनियस मिक्सचर का एग्जाम्पल है। तो जैसे हम सॉल्यूशन जैसे भी हम हमारे माइंड में आता है तो हमें लगता है कि सॉल्यूशन कुछ लिक्विड लिक्विड होता होगा, बट ऐसा नहीं है। सॉल्यूशन इज नॉट ऑलवेज इन लिक्विड फॉर्म, इट मे बी गैसियस, इट मे बी सॉलिड और इट मे बी लिक्विड। तो जैसे मैंने अभी एग्जांपल बताया एयर, एयर क्या है? सॉल्यूशन है। कैसा है? गैसियस सॉल्यूशन है। ठीक है, इसी तरह से एलॉयज जितने भी हैं, जितने भी एलॉयज हैं वो सभी एग्जाम्पल हैं किसके? सॉल्यूशन के।
सॉलिड है बट सॉल्यूशन है, क्योंकि जितने भी एलॉयज होते हैं उनमें कोई एक मेटल नहीं होती, वो मेटल्स का मिक्सचर होता है। बट उस मिक्सचर के अंदर वी कैन नॉट सी देम सेपरेटली, हमें अलग से कुछ दिखाई नहीं देगा कि ये वाली मेटल यहाँ है और ये वाली मेटल यहाँ है। तो जो एलॉयज हैं वो एग्जाम्पल हैं किसका, होमोजीनियस मिक्सचर का, सॉल्यूशन का। तो जो सॉल्यूशन है दैट मे बी सॉलिड लाइक ऑल एलॉयज, मे बी गैसियस लाइक एयर, मे बी लिक्विड। लिक्विड के एग्जाम्पल आपको बहुत सारे पता हैं। लिक्विड सॉल्यूशन आपका सॉल्ट सॉल्यूशन है, आपका शुगर सॉल्यूशन है, ये सभी क्या हैं, यस लिक्विड सॉल्यूशन के एग्जाम्पल। उसके बाद बात आती है कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन। कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन, तो व्हाट इज कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन? वेरी सिंपल, द सब्सटेंस विच मेक्स द सॉल्यूशन are known as component of solution. What are component of solution? The substance which makes the solution called components of solution. So there are two components, solute and solvent. Solute is the component of solution which is generally present in lesser extent. Generally present in lesser extent, and solvent is the component of the solution which is present in larger amount, which is present in larger amount. So solvent is the component of the solution in which we dissolve something, जिसके अंदर हम किसी चीज़ को डिसोल्व कर रहे हैं वो क्या है, सोलवेंट है, और जिसको हम डिसोल्व कर रहे हैं वो क्या है, सोल्यूट है। तो देयर आर टू कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन, एक जिसको डिसोल्व किया जाए, दूसरा जिसमें डिसोल्व किया जाए। जिसको डिसोल्व किया जाए उसे हम कहते हैं सोल्यूट, और जिसमें डिसोल्व किया जाए उसे हम कहते हैं सोलवेंट। जनरली सोलवेंट इज प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट एंड सोल्यूट इज प्रेजेंट इन स्मॉलर अमाउंट। आई एम सेइंग जनरली, नॉट ऑलवेज। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है 70% शुगर सोल्यूशन, तो 70% शुगर सोल्यूशन का मतलब क्या है कि इसमें 70 पार्ट तो क्या है, शुगर है, और 30 क्या है, वाटर है। 70 क्या है, शुगर है, और 30 क्या है, वाटर है। तो विच वन इज प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट? शुगर। शुगर इज प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट एंड वाटर इज प्रेजेंट इन लेसर एक्सटेंट, बट even then there is water is solvent and sugar is solute। तो ये जो बात जो सभी बुक्स में लिखी हुई है, आपकी बुक में लिखा हुआ है कि सोल्यूट वो कंपोनेंट है सॉल्यूशन का जो कि लेसर अमाउंट में प्रेजेंट होता है, बट ये कंप्लीटली ठीक नहीं है। ये जनरली ऐसा होता है बट ऑलवेज ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो मेन चीज़ क्या है कि सोलवेंट क्या है? सोलवेंट वो कंपोनेंट है सॉल्यूशन का जो सॉल्यूशन की स्टेट को डिटरमाइन करता है। स्टेट को डिटरमाइन करता है मतलब सॉल्यूशन कैसा होगा, सॉलिड होगा, लिक्विड होगा, गैस होगा। अगर हमारा जो कंपोनेंट क्या है, लिक्विड है, और हमारा सॉल्यूशन जो है वो भी क्या है, लिक्विड है, तो इस केस में जैसे क्या है, हमारा शुगर क्या है, सॉलिड है, और वाटर क्या है, लिक्विड है, और इनको डिसॉल्व करने के बाद जो हमारे पास आया शुगर सॉल्यूशन वो कैसा है, लिक्विड है। तो जिसकी स्टेट, इन दोनों में से जिसकी स्टेट सॉल्यूशन की स्टेट से मिलती है, स्टेट मतलब यहाँ पर इसकी स्टेट क्या है, लिक्विड है, इसकी स्टेट क्या है, सॉलिड है, और जो डिसॉल्व करने के बाद हमारे पास आया शुगर सॉल्यूशन उसकी स्टेट क्या है, लिक्विड है। तो इन दोनों कंपोनेंट्स में से जिसकी स्टेट सॉल्यूशन की स्टेट से मिलती हो उसे हम क्या कहेंगे, सोलवेंट, बेशक कि वो लेसर एक्सटेंट में प्रेजेंट हो, ठीक है। तो देर आर टू कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन, सोल्यूट एंड सोलवेंट। सोल्यूट इज द कंपोनेंट विच इज डिसॉल्व्ड इन सोलवेंट, it is generally present in lesser extent, and solvent is the component in which we dissolve something which is generally present in larger extent. For example, sugar solution. In sugar solution we dissolve sugar in water. Here sugar is solute and water is solvent. Okay,
solvent is the component of the solution which determine the state of the solution. उसके बाद हम करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो क्लासिफिकेशन हम कई तरह से करते हैं सॉल्यूशन का, जिनमें से पहला है डिपेंडिंग ऑन स्टेट ऑफ सोल्यूट एंड सोलवेंट। हमने अभी बताया कि जो सॉल्यूशन है वो हमेशा लिक्विड फॉर्म में नहीं होता है, वो गैसियस भी हो सकता है, वो लिक्विड भी हो सकता है और वो सॉलिड फॉर्म में भी हो सकता है। अब वो कैसा होगा, वो सॉल्यूशन को हम गैसियस बोलेंगे, उस सॉल्यूशन को हम लिक्विड सॉल्यूशन बोलेंगे, सॉल्यूशन को हम सॉलिड सॉल्यूशन बोलेंगे, वो डिपेंड करता है किस पर, स्टेट ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। किसके स्टेट पर? स्टेट ऑफ सोल्यूट एंड सोलवेंट। ठीक है, तो सबसे पहले गैसियस सॉल्यूशन। गैसियस सॉल्यूशन में गैसियस क्या होगा? अभी हमने पहले बताया था कि कौन सी चीज है, कौन सा कंपोनेंट है जो सॉल्यूशन की स्टेट को डिटरमाइन करता है, सोलवेंट। तो गैसियस सॉल्यूशन के अंदर क्या होगा, सोलवेंट जो है वो गैसियस फॉर्म में प्रेजेंट होगा। किस फॉर्म में प्रेजेंट होगा? गैसियस फॉर्म में प्रेजेंट होगा। तो डिपेंडिंग ऑन द स्टेट ऑफ सोल्यूट, gaseous solution is further divided. It may be of three types. One is gas in gas. Gas in gas. Here gas is, this is solute and these are solvent. And these are examples. तो सोल्यूट कैसा है? गैस, और इट इज डिजोल्व्ड इन solvent which is also gaseous. गैस इन गैस। ये जो पूरा सॉल्यूशन है, गैस को हम गैस में डिसॉल्व करेंगे तो जो हमारे पास सॉल्यूशन आएगा वो सॉल्यूशन कैसा होगा? गैसियस सॉल्यूशन होगा। और इसका एग्जांपल क्या है? एयर। एयर के अंदर क्या है? बहुत सारी गैसेस हैं जो कि आपस में एक दूसरे के साथ मिक्स हैं, मिक्स होकर वो एक सॉल्यूशन बना रही हैं। बिकॉज दे आर मिक्स properly, they cannot separate, their composition is uniform throughout. ठीक है। दूसरा क्या है? लिक्विड इन लिक्विड। लिक्विड को हमने डिसॉल्व किया है, लिक्विड को हमने डिसॉल्व किया है गैस में, लिक्विड इन गैस। क्योंकि हमारा जो सॉल्यूशन की कौन सी वाले टाइप का हम कर रहे हैं? गैसियस सॉल्यूशन। तो सॉल्वेंट हमेशा कैसा होगा? गैसियस। तो लिक्विड इन गैस। फॉर एग्जाम्पल मॉइस्ट एयर, जिसके अंदर जो वाटर वेपर्स हैं, एयर के अंदर क्या है? डिसॉल्व हैं। तो मॉइस्ट एयर इज द एग्जाम्पल ऑफ गैसियस सॉल्यूशन इन विच सोल्यूट इज लिक्विड एंड सॉल्वेंट इज गैस। उसके बाद क्या है? गैसियस सॉल्यूशन का थर्ड पार्ट, जिसमें सोल्यूट की जो स्टेट है वो कैसी है? सॉलिड है, और उसको हमने डिसॉल्व किया है सॉल्वेंट में, और सॉल्वेंट कैसा होगा? गैसियस। तो सॉलिड इन लिक्विड। Iodine vapors in air. Iodine vapors in air is the example of solid in gas. उसके बाद सेकेंड पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन। कौन सा? लिक्विड सॉल्यूशन। तो अभी आप मुझे बताओ कि लिक्विड सॉल्यूशन कैसा होता होगा? वो वाला सॉल्यूशन जिसमें जो सोलवेंट है वो कैसा होता है? लिक्विड। उसे हम क्या कहेंगे? लिक्विड सॉल्यूशन। बट सोल्यूट में बी गैसियस, solute may be liquid, solute may be solid. Okay, so first of all, if solute is gas, gas is dissolved in liquid, gas is dissolved in liquid. जैसे कि तुम्हारे जितने भी सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं, आप कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीते हो, जैसे पेप्सी है, तो उसका ढक्कन खोलते हो तो एकदम आवाज़ सी निकलती है, तो गैस बाहर निकलती है। तो उसमें क्या है कि लिक्विड के अंदर क्या डिसॉल्व कर रखा है? गैस। तो वो क्या है? गैस इन लिक्विड का एग्जाम्पल। कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर। लिक्विड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड का एग्जाम्पल क्या? कि जैसे अल्कोहल है और अल्कोहल के अंदर हमने क्या डिसॉल्व कर दिया है? वाटर डिसॉल्व किया है। तो ये क्या, दोनों ही क्या हो गए? लिक्विड लिक्विड। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया? लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन का
एग्जाम्पल। उसके बाद सॉलिड इन लिक्विड। सॉलिड इन लिक्विड के एग्जाम्पल आपको बहुत सारे पता हैं, जैसे अभी हमने कहा सोल्ट सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन। तो इनमें हमने क्या किया है कि वाटर जो कि सॉल्वेंट का काम कर रहा है, जो कि लिक्विड फॉर्म के अंदर है, और उसके अंदर हम डिजोल्व क्या कर रहे हैं, सोल्ट जो कि सॉलिड है, या शुगर वो भी क्या है, सॉलिड है। तो सोल्ट सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन, ये किसके एग्जाम्पल हो गए, लिक्विड सॉल्यूशन हैविंग सोल्यूट सॉलिड। उसके बाद क्या है, सॉलिड सॉल्यूशन। तो सॉलिड सॉल्यूशन में बताओ आप क्या होगा, सॉलिड सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्वेंट है वो हमारा कैसा होगा, सॉलिड, एंड सोल्यूट में बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो एग्जाम्पल्स, सोल्यूट कैसा है, गैस, और उसको हमने डिजोल्व किया है किसके अंदर, सॉलिड के अंदर। तो गैस इन सॉलिड, गैस इन सॉलिड, गैस को हमने डिजोल्व किया है सॉलिड के अंदर। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, हाइड्रोजन इन पैलेडियम। ये हमने 11th क्लास में हाइड्रोजन वाले चैप्टर में पढ़ा। टॉपिक हमारा क्या था, हाइड्राइड। तो हाइड्राइड के अंदर हमने क्या कहा था कि कुछ ये जो इंटरस्टिशियल एलिमेंट्स हैं उनके अंदर बीच में क्या होता है, स्पेस बचा होता है, जिसको हम इंटरस्टिशियल स्पेस बोलते हैं। और उस स्पेस के अंदर जो हाइड्रोजन है वो वेरी इजीली ऑक्यूपाई कर सकती हैं वो। तो वही एग्जाम्पल है यहाँ पर, हाइड्रोजन इन पैलेडियम। पैलेडियम, प्लेटिनम या निकल, इन मेटल्स के बीच में जो स्पेस है उस स्पेस में हाइड्रोजन गैस इजीली ऑक्यूपाई करता है। और यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, मिक्स होने के बाद उसे हम बोलेंगे सॉलिड सॉल्यूशन, जिसमें क्या है, सोल्यूट हमारा क्या है, गैस, और सॉल्वेंट हमारा क्या है, सॉलिड। गैस इन सॉलिड, हाइड्रोजन इज अ गैस एंड पैलेडियम इज सॉलिड। या पैलेडियम की जगह हम लिख सकते हैं निकल, या हम लिख सकते हैं प्लेटिनम। इनमें क्या है, जो गैस है उनके इंटरस्टिशियल स्पेस में प्रेजेंट है, ठीक है ना। तो ये एग्जाम्पल हो गया किसका, गैस इन सॉलिड सॉल्यूशन का। उसके बाद क्या है, लिक्विड इन सॉलिड। लिक्विड इन सॉलिड, कि लिक्विड सोल्यूट है और उसको हमने डिजोल्व किया है किसके अंदर, सॉलिड के अंदर। थोड़ा अजीब लग रहा होगा कि लिक्विड इन सॉलिड, है ना। सॉलिड इन लिक्विड नॉर्मल है कि क्योंकि हम अपने डेली लाइफ में इसको बहुत देखते हैं, बट अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, सॉल्यूशन की। और जिसमें क्या है, सॉल्यूशन का टाइप कौन सा है, सॉलिड सॉल्यूशन है। और उसमें भी क्या है कि हमने सोल्यूट कैसा लिया है, लिक्विड, की यहाँ पर लिक्विड को हम डिजोल्व कर रहे हैं सॉलिड के अंदर। तो इसका एग्जाम्पल है अमलगम्स। अमलगम आप सभी को पता है, अमलगम क्या होता है कि मरकरी को अगर हम किसी के अंदर डिजोल्व करते हैं तो यहाँ पर एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, अमलगम। तो जैसे जिंक अमलगम हो सकता है, सोडियम अमलगम हो सकता है, ठीक है ना। तो मरकरी इन जिंक या मरकरी इन सोडियम, अमलगम्स, ठीक है। उसके बाद क्या है, सॉलिड इन सॉलिड। सॉलिड इन सॉलिड आपको पता ही चल गया होगा, हमने स्टार्टिंग में कहा कि जितने भी एलोइज हैं दीज आर एग्जाम्पल ऑफ सॉल्यूशंस। तो एलोइज में क्या होता है, मेटल्स हैं, सॉलिड मेटल्स हैं, उनको हमने क्या किया है, मिक्स किया है। तो सॉलिड इन सॉलिड। तो ऑल एलोइज आर एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड सॉल्यूशंस। ब्रास, ठीक है ना, ब्रास भी है, स्टेनलेस स्टील भी है, ब्रॉन्ज भी है, जितने भी एलोइज हैं सभी क्या हैं, सॉल्यूशन के एग्जाम्पल हैं, सॉलिड सॉल्यूशन के एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ कंपोनेंट्स। अभी हमने बात की कि सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स होते हैं सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, दो कंपोनेंट होते हैं, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, ठीक है। अब हमेशा ये ज़रूरी नहीं कि सॉल्वेंट के अंदर हम सिर्फ एक ही सोल्यूट डिजोल्व करें। हो सकता है हम सॉल्वेंट के अंदर एक से ज़्यादा तरह के सोल्यूट्स को डिज़ोल्व करें, तो उस चीज़ के बेस पर हम अब सॉल्यूशन को क्लासिफाई कर रहे हैं। अगर हम सॉल्वेंट के अंदर एक ही सोल्यूट डिज़ोल्व करते हैं, कोई पर्टिकुलर एक ही चीज़ को हम डिज़ोल्व कर रहे हैं, तो इस तरह के सॉल्यूशंस को हम क्या कहते हैं, बाइनरी सॉल्यूशन। क्या कहते हैं हम, बाइनरी सॉल्यूशन। तो व्हाट इज बाइनरी सॉल्यूशन, द सॉल्यूशन हैविंग two components means one solute and one solvent.
Solution having only one solute and one solvent known as binary solution. आपके सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ बाइनरी सॉल्यूशन है, बाकी जो सॉल्यूशन है वो नहीं है। तो उसके बाद क्या है, टर्नरी सॉल्यूशन। तो टर्नरी सॉल्यूशन क्या होता है, वो सॉल्यूशन जिसके अंदर दो सोल्यूट हों और एक सोलवेंट हो। सोलवेंट के अंदर हमने दो जो अलग अलग तरह के सोल्यूट्स को हमने डिसोल्व किया है, तो सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, टर्नरी सॉल्यूशन। बिल्कुल इसी तरह से आपको क्वार्टनरी क्लियर हो गया होगा। क्वार्टनरी सॉल्यूशन क्या होता है, जिसके अंदर चार हैं टोटल, हमारा सोल्यूट और सोलवेंट टोटल मिला के क्या है, चार हैं। तो सोलवेंट तो एक ही है, सोलवेंट तो एक ही होगा, बाकी जो तीन बच गए वो हमारे क्या हैं, सोल्यूट हैं। तो जिसके अंदर तीन सोल्यूट हैं और एक सोलवेंट है उसको हम बोलेंगे क्वार्टनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन हैविंग वन सोल्यूट एंड वन सोलवेंट, क्वार्टनरी सॉल्यूशन हैविंग थ्री सोल्यूट एंड वन सोलवेंट, एंड टर्नरी सॉल्यूशन हैविंग टू सोल्यूट एंड वन सोलवेंट। आई थिंक इट इज क्लियर। उसके बाद डिपेंडिंग ऑन सोल्यूबिलिटी, कि कोई पर्टिकुलर सोलवेंट के अंदर किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, पर्टिकुलर कंडीशंस पर, कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशंस पर कितना अमाउंट सोल्यूट का डिसॉल्व हो सकता है, उसके बेस पर उसमें कितना प्रेजेंट है सोल्यूट का अमाउंट, उसके बेस पर जो सॉल्यूशन है उसको हमने थ्री कैटेगरीज में डिवाइड किया है। एक क्या है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, दूसरा क्या है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन आपने काफ़ी सुना होगा, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड का मतलब क्या होता है, सैचुरेटेड को हिंदी में बोलते हैं संतृप्त। संतृप्त तो आपके बिल्कुल ही समझ नहीं आया होगा। मतलब सैचुरेटेड मतलब जितनी उसको आवश्यकता है उतना उसको मिल जाए तो हम उसको कहेंगे कि वो सैचुरेट हो गया। जैसे आप पढ़ रहे हैं क्लास में बैठकर, अब सबकी कैपेसिटी बराबर नहीं होती है, कुछ बच्चे जल्दी सैचुरेट हो जाते हैं। मान लिया मैंने आपको 1.5 घंटे तक लगातार पढ़ा दिया, तो आप थोड़ी देर बाद क्या बोलेंगे, बस मैडम अब ऊपर से जा रहा है, अब समझ नहीं आ रहा। तो उसके लिए हम क्या वर्ड यूज़ कर सकते हैं कि हम सैचुरेट हो चुके हैं। मतलब जितना हमारी कैपेसिटी थी उतना हम गेन कर चुके हैं। अगर उससे ज़्यादा आप हमें दोगे तो फिर वो हम गेन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसी तरह से सॉल्यूशन में भी होता है। जैसे हमने एक गिलास पानी लिया, एक गिलास पानी के अंदर हमने शुगर को डिज़ोल्व किया। हमने 1 स्पून डाला, पहले शुगर डिज़ोल्व हो गया, फिर हमने अनदर स्पून शुगर उसके अंदर डाला और वो भी क्या हो गया, मिक्स हो गया। हमने उसी टेम्परेचर पर फिर से उसके अंदर उतने ही पानी में फिर से उसके अंदर शुगर डाला, वो भी हो गया। लेकिन नेक्स्ट टाइम अगर हम डाल रहे हैं तो उसमें डिज़ोल्व नहीं हो रहा है वो। इट मीन्स हमारा जो सॉल्यूशन है दैट बिकम सैचुरेट, अब वो और नहीं गेन कर रहा है। ठीक है, तो उसे हम बोलेंगे सॉल्यूशन कैसा हो गया है, सैचुरेट हो गया। अगर हमने उस ग्लास वाटर में 1 स्पून शुगर डालकर ही उसको छोड़ दिया है और उसकी कैपेसिटी है फर्दर 1 स्पून शुगर को डिजोल्व करने की, तो हम उस सॉल्यूशन को बोलेंगे कि वो अनसैचुरेटेड। अभी वो और गेन कर सकता है। जैसे मैंने आपको 5 मिनट्स पढ़ाया, अभी आपकी कैपेसिटी है और गेन करने की, तो अभी आप अनसैचुरेटेड हो। ठीक है, और वो वाला पॉइंट जब आप सैचुरेट हो जाओगे, जब आपकी कैपेसिटी नहीं होगी और गेन करने की, तो उस स्टेज को हम बोलेंगे सैचुरेट हो गए हो। ठीक है ना। और अगर आप सैचुरेट हो गए, जितनी आपकी मैक्सिमम कैपेसिटी थी उतना आप गेन कर चुके हो, और उसके बाद भी मैं आपको दे रही हूँ 1 ग्लास वाटर में जितना शुगर डिजोल्व हो सकता था उतना हमने डाल दिया, और उसके बाद अगर हम और भी एक्स्ट्रा डालते ही जा रहे हैं तो उस स्टेज पर हम सॉल्यूशन को क्या कहेंगे, सुपर सैचुरेटेड। उसको हम क्या बोलेंगे, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो क्लियर हुआ, सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है। वो सॉल्यूशन जिसमें और सोल्यूट डिसोल्व ना हो पाए पर्टिकुलर टेम्परेचर कंडीशंस पर। ठीक है, और अगर उसमें हो सकता है डिसोल्व और भी फर्दर, तो जिसमें मतलब लेसर अमाउंट ऑफ सोल्यूट है देन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन, तो उसको हम क्या कहेंगे,
अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, और जिसमें सोल्यूट की अमाउंट सैचुरेटेड सॉल्यूशन से ज़्यादा हो गई है तो उसे हम क्या कहेंगे, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्लियर? सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। उसके बाद हम करेंगे कंसंट्रेशन एक्सप्रेशन के मेथड्स। कंसंट्रेशन एक्सप्रेशन के मेथड्स, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से लर्न करो, अच्छे से याद करो, पढ़ो, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे कंसंट्रेशन एक्सप्रेशन के मेथड्स, क्योंकि वो टॉपिक थोड़ा लंबा है तो वो इसमें कवर नहीं हो पाएगा। आप इसको करो पहले अच्छे से, ठीक है ना। सभी सॉल्यूशंस के एग्जांपल्स देखो, सॉल्यूशन क्या होता है, मिक्सचर क्या होता है, होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है, हेट्रोजेनियस क्या होता है, इनमें क्या डिफरेंस होता है, ठीक है ना। कंपोनेंट्स क्या है, कंपोनेंट्स के बेस पे सॉल्यूशन के टाइप क्या हैं, ठीक है, सोलबिलिटी के बेस पे क्या हैं, और स्टेट ऑफ सोल्यूट एंड सोलवेंट की बेस पर क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या है, उनके और एग्जांपल्स। इसको आप अच्छे से करो। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। थैंक यू।